राजस्थान चुनाव को लेकर के सबसे बड़ी खबर मिल रही है। 1 अक्टूबर को बीजेपी केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक होगी और 1 अक्टूबर की बैठक में राजस्थान को लेकर के मंथन होना है। 30 सितंबर को मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर मंथन होगा। बड़ी खबर है इस वक्त की बीजेपी के खेमे से, जहां पर मंथन का दौर लगातार देखने को मिल रहा है। अब आपको बता दें कि 1 अक्टूबर को राजस्थान को लेकर के मंथन होना है। बीजेपी चुनाव समिति की बैठक 1 अक्टूबर को होगी दिल्ली में और इस दौरान राजस्थान को लेकर के मंथन होगा। उससे पहले 30 सितंबर को मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ पर मंथन होगा। तो बड़ी जानकारी है, बड़ी खबर इस वक्त की। तो वहीं बीजेपी में चुनावी रणनीति तय करने के बाद अब टिकटों को लेकर के काउंटडाउन शुरू हो गया है। बताया जा रहा है कि सही समय पर प्रत्याशियों की पहली सूची पर मुहर लग जाएगी और माना जा रहा है कि बीजेपी पहले ए और डी कैटेगरी की सीटों के प्रत्याशियों का ऐलान करेगी। खबर यह भी है कि पार्टी में सांसदों को भी चुनाव लड़वाने को लेकर विचार विमर्श किया जा रहा है। खबर है कि बुधवार को गृह मंत्री अमित शाह, राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और संगठन महामंत्री बीएल संतोष की मौजूदगी में प्रदेश बीजेपी के सीनियर नेताओं ने अपनी चुनावी रणनीति को अंतिम रूप दिया है। लगातार 6.5 घंटे तक चली मैराथन बैठक में पार्टी ने आगामी चुनाव की रणनीति को लेकर के चर्चा की है। महत्वपूर्ण टिकटों को लेकर के भी अहम मंथन किया है। पार्टी ने प्रत्याशियों के चयन का आधार तय कर लिया है। माना जा रहा है कि बीजेपी पहले ए और डी कैटेगरी की सीटों के प्रत्याशियों की घोषणा कर सकती है। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से प्लान ए और प्लान बी, 2 तरह के प्लानों को लेकर के भी काम किया जा रहा है। तो जो कमजोर सीटें हैं, 19 सीटें ऐसी भारतीय जनता पार्टी की तरफ से चिन्हित की गई हैं जो कमजोर हैं, जहां पर बीजेपी पिछले 3 बार में चुनाव नहीं जीत पाई है। उन सीटों पर सबसे ज्यादा फोकस है। हमने बहुत विषय चर्चा की है चुनाव की तैयारी के बारे में और हमारा कैंडिडेट सिलेक्ट करने के लिए क्या हमारा रणनीति रहना चाहिए, यार्डस्टिक रहना चाहिए। आगे का भी हमारा परसों ही संकल्प यात्रा का समारोह हुआ है। आगे चुनाव अधिकृत घोषणा होने तक और उसके बाद कार्यक्रम क्या करना चाहिए, इसका डिटेल में चर्चा हुआ है और प्रोग्राम भी हमने चॉकआउट किया है। उसका डिटेलिंग आपको बाद में संबंधित व्यक्ति आपको करेंगे। देखिए, पार्लियामेंट्री बोर्ड क्या निर्णय करता है। मध्य प्रदेश में इस प्रकार के निर्णय हुए हैं, राजस्थान में होते नहीं होते ये पार्लियामेंट्री। देखिए, पार्टी के सभी हमारे वरिष्ठ नेता किसी को इग्नोर नहीं। आप देखिए, हर बैठक में पार्टी के सारे वरिष्ठ नेता उस बैठक में रहते हैं। सारे बड़े प्रोग्राम्स में सब लोग नेताओं का मार्गदर्शन मिलता है। कहीं कोई इग्नोर नहीं, सब मिलकर काम कर रहे हैं और यही टीम स्पिरिट काम करे, टीम राजस्थान मिलकर काम करे। और आपको बता दें कि 6.5 घंटे तक से ज्यादा वक्त तक जब पार्टी के भीतर मंथन चला है तो उसमें तमाम चीजें क्लियर कर ली गई हैं और अब पहली लिस्ट का काउंटडाउन शुरू हो गया है। माना जा रहा है कि ए और डी कैटेगरी के प्रत्याशी पहले घोषित होंगे और बीजेपी की जो मजबूत सीटें रही हैं, उन मजबूत सीटों की स्थिति हम आपको टीवी स्क्रीन पर बता रहे हैं। आपको बता दें कि जो बीजेपी के मजबूत और कमजोर सीटों को आइडेंटिफाई किया गया और सबसे पहले अगर हम आपको बताएं, आपकी टीवी स्क्रीन पर इस वक्त हम आपको दिखा दें बीजेपी की जो मजबूत सीटें हैं, जिसमें बूंदी, कोटा दक्षिण, लाडपुरा, रामगंज मंडी, झालापाटन, खानपुर, आसीन, भीलवाड़ा, उदयपुर, राजसमंद और बीकानेर के पूर्व के साथ साथ बाकी की ऐसी सीटें हैं जो मजबूत रही हैं। सीधे हम आपको दिल्ली लिए चलते हैं, जहां पर सहयोगी लखवीर सिंह शेखावत हमारे साथ जुड़ चुके हैं। लखवीर, क्या जानकारी है? 1 अक्टूबर को बीजेपी केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक भी है, लेकिन उससे पहले अब टिकटों को लेकर के काउंटडाउन शुरू हो गया है। बिल्कुल निश्चित रूप से हेमंत, राजस्थान विधानसभा चुनाव को लेकर रणभेरी अब बज चुकी है और भारतीय जनता पार्टी सजग और सक्रिय दिशा में आगे बढ़ रही है, क्योंकि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा की अध्यक्षता में कल 6.5 घंटे भर रात को मंथन हुआ, जिसमें तमाम प्रदेश कोर ग्रुप के नेता मौजूद थे। उसके बाद आज सुबह भी रणनीति को धार दी गई। इस रणनीति से तय हुआ कि भारतीय जनता पार्टी को किन मुद्दों के साथ चुनावी मैदान में जाना है, टिकट वितरण को लेकर क्या फॉर्मूला होगा और जब
पैनल्स आएंगे जो कि सर्वे रिपोर्ट के आधार पर बनकर आए हैं, उनकी स्क्रूटनी कैसे की जाए, क्योंकि टिकट सिलेक्शन कैसे किया जाए ये बड़ा कारण है। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी इस बार के विधानसभा चुनाव में कई अनूठे प्रयोग करने जा रही है। एक मुख्य बात जो बाहर निकलकर सामने आई है वो ये है कि 45 साल से कम उम्र के व्यक्तियों को टिकटें अधिक संख्या में दी जाएंगी। मतलब 25 से लेकर 45 साल की उम्र के करीब करीब 3 से 4 दर्जन नेताओं को टिकट मिलने जा रही है। इसके साथ ही करीब 3 से 4 दर्जन महिला प्रत्याशियों पर भी भारतीय जनता पार्टी दांव खेलेगी। मतलब साफ है कि भारतीय जनता पार्टी का फोकस जीताऊ और टिकाऊ प्रत्याशियों पर तो है ही, इसके साथ ही नए लोगों को मौका भारतीय जनता पार्टी देना चाहती है। और ये मंथन भी हुआ। जहां तक बात 1 अक्टूबर को प्रस्तावित चुनाव समिति की बैठक की है, तो 1 अक्टूबर को शाम 6 बजे भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय मुख्यालय में राजस्थान को लेकर चुनाव समिति की बैठक होगी, जिसमें करीब 1.5 से 2 दर्जन सीटों पर मंथन होगा। और संभावना ये जताई जा रही है कि अक्टूबर के पहले सप्ताह में पहली आधिकारिक सूची भारतीय जनता पार्टी जारी कर सकती है, जिसमें करीब करीब 1.5 दर्जन नाम। शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। नजर बनाए रखिए, लगातार अपडेट हम आपसे लेते रहेंगे। बहरहाल आगे बढ़ेंगे। गजेंद्र सिंह शेखावत